नमस्कार छात्रों, आज हम लोग कक्षा 10 के छात्रों के लिए उनके काव्य में पद्य खंड से पहला पाठ सूरदास और सूरदास की एक पुस्तक है, ग्रंथ है सूरसागर। उस सूरसागर से ये पद जो है वो संकलित किए गए हैं और उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग इन पदों का अध्ययन करेंगे, उसके बाद उनके जीवन परिचय पर बाद में चर्चा करेंगे। आइए सूरदास के इस पद को हम लोग अच्छे से गा करके और उनके अर्थ को समझते हैं। जो आपके परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं कि कोई एक पद दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इसमें संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, उसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। आइए, पहला पद है कि चरण कमल बंदों हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चलें सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों तिहि पाई। पद पर ध्यान दीजिएगा। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण हरि माने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करते हैं। चरण कमल बंदों माने चरण कमल की वंदना करता हूँ। कहा वो किसके? कहा हरि के। और राई माने राजा, राजा हरि के या प्रभु हरि के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। सूरदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जाकी, कहते वो चरण कमल कैसे हैं, उसमें कोई विशेषता होगी तभी आप वंदना कर रहे हैं। तो कहा जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जिसकी कृपा से, जाकी माने जिसकी, जिसकी कृपा से, पंगु माने लंगड़ा, गिरि माने पहाड़, लंघे माने लांघ जाता है। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, और अंधे को सब कुछ दर्शाई, जिसकी कृपा से लंगड़ा पहाड़ लांघ जाता है और अंधे को, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दर्शाई, सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे प्रभु के चरण कमलों की हम वंदना करते हैं। का और कोई विशेषता? तो बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है। जो बहिरा है, कहते हैं कान से जो नहीं सुन पाता है वो सुने, और गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। जो बोल नहीं पाता वो बोलने लगता है। रंक चलें सिर छत्र धराई, रंक माने होता है दरिद्र, गरीब। चलें, चलने लगते हैं, सिर पर छत्र, जैसे राजा लोग छत्र रखकर चलते हैं, ऊपर जो है छत्र रखकर चलते हैं, वैसे जो है रंक, जो गरीब व्यक्ति है वो भी छत्र रख के राजा की तरह चलने लगता है। मतलब कहने का है कि प्रभु के चरण कमलों की कृपा से जो है लंगड़ा पहाड़ लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, गरीब जो है, रंक जो है, वह राजा बन जाता है। कहते हैं सूरदास, सूरदास स्वामी करुणामय, ऐसे करुणामय, करुणामय का मतलब दयालुता, ऐसे दयालु स्वामी के चरणों की पाए, पाए माने चरण, ऐसे उनके चरणों की, ऐसे उनके चरणों की बार बार वंदों, ऐसे करुणामय स्वामी के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। फिर से देखिए, चरण कमल वंदों हरिराई, हरि के, प्रभु के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। विशेषता, जिसकी कृपा से लंगड़ा
पर्वत लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है, बहरा बोलने लगता है, गूंगा बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, रंक माने दरिद्र राजा की तरह चलने लगता है। सूरदास जी कहते हैं ऐसे करुणामय माने कृपा करने वाले स्वामी के पाए माने चरणों की बार बार बंदहूँ, ऐसे स्वामी चरणों की बार बार मैं वंदना करता हूँ। ये हुआ आपका पहला पद। अब दूसरे पद पर चलते हैं, देखिए। दूसरा पद, अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगमय गोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगुत बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। देखिए अर्थ, अभिगति गत कछु कहत न आवे। अभिगत माने निराकार ब्रह्म, अभिगत माने निराकार ब्रह्म। निराकार का मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, कहते हैं निराकार। गति माने उस निराकार ब्रह्म के बारे में, कछु माने कुछु, कहत न आवे, उस निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ कहने को नहीं बनता है। अभिगत गति कछु कहत न आवे माने उस निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ कहने को बनता ही नहीं। जब उसको देखा नहीं गया तो उसके बारे में क्या कहा जाएगा? वही जो है सूरदास जी बता रहे हैं। कहा कैसे? कहा ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, जैसे गूंगा जो बोल नहीं सकता है वह उसको मीठा बढ़िया फल दे दिया जाए। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, और बढ़िया मीठे फल का रस पा जाए, और जो है अंतर्गत ही भावे, वो अंदर अंदर उसका स्वाद पाएगा। लेकिन कोई अगर पूछेगा कि भैया कैसे लगा फल, तो बता नहीं पाएगा। वही कह रहे हैं जो वैसे ये जो है ब्रह्म है, जो निराकार ब्रह्म है, उसके बारे में कोई बता नहीं पाता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, जैसे गूंगा व्यक्ति बढ़िया मीठा फल पा जाए और खाए तो क्या करेगा? अंतर्गत ही भाव, केवल अंदर ही अंदर उसको जो है अपने मन में रखेगा, उसको पसंद आएगा, लेकिन बता नहीं पाएगा। वैसे ये ब्रह्म है निराकार, वो जिसको मिल जाएगा वो बोल नहीं पाएगा। फिर परम, और मीठा जब खाएगा तो परम स्वाद सब ही सो निरंतर, उसको परम स्वाद माने खूब बढ़िया स्वाद रहेगा, और वह स्वाद निरंतर रहेगा, हमेशा रहेगा सब प्रकार से। और उससे क्या होगा भैया? तो कहते अमित तोष उपजावे। तोष माने होता है प्रसन्नता, अमित तोष, अमित माने असीमित, असीमित प्रसन्नता उपजावे माने असीमित प्रसन्नता करता है, लेकिन वह बोल नहीं पाता है। बढ़िया से मीठा फल दे दिया जाए, अपने मन में रखेगा, अंदर अंदर उस पर विचार करेगा, लेकिन बता नहीं पाएगा। वैसे ये अभिगत माने निराकार ब्रह्म है। ये स्वाद खूब बढ़िया देगा, हमेशा बना रहेगा, लेकिन और बहुत प्रसन्नता रखेगा, लेकिन आप जो है उसको बता नहीं पाएंगे। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। मन और वाणी, मन से वाणी से
अगम है, माने उसको जाना नहीं जा सकता है, मन से नहीं जान सकते, वाणी से नहीं जान सकते। और अगोचर, गोचर माने इंद्रियों, इंद्रियों से भी उसको हम लोग नहीं जान सकते हैं। किसको? कहा निराकार ब्रह्म को। सो जाने जो पावे, जो जानेगा उसके बारे में जो सोचेगा वही उसको पाएगा, सबकी गति वहाँ तक नहीं पहुँचती है। कहा तो उसका भैया कोई सचिन होगा, कोई चिन्ह होगा? कहा ना, रूप रेख, ना उसका कोई रूप है, ना उसकी कोई रेखा है कि ऐसे बना दीजिए। गुण, ना उसका कोई गुण है, न जाति और न जुगुति, मैंने न कोई जो है तरीका भी नहीं है कि उसको पा सकें। बिनु, न रूप, न रेख, न गुण, न जाति, न कोई जुगाड़, जुगुत माने जुगाड़, न कोई जुगाड़ बिन निरालंब कित धावे, उसका कोई आलम अलंब भी नहीं है, वो कहीं रुकता भी नहीं, जहाँ मन है वहाँ दौड़ रहा है। कौन? कहा निराकार ब्रह्म। तो जब उसमें इतना गुण है उसको कोई पा नहीं सकता है, मन वाणी से अगोचर है, ना उसका कोई रूप है, ना उसका कोई रेख है, ना उसका कोई गुण है, ना उसकी कोई जाति है, ना उसका कोई तरीका है। तो कहा तो कहते हैं सूरदास इसलिए विचार कर रहे हैं, सब विधि अगम विचारें ताते, ताते माने इसलिए सूरदास जी विचार कर रहे हैं कि सब विधि अगम, माने उसको किसी भी विधि से जब नहीं पा सकते हैं तो सगुण पद गावें, तो सगुण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का ही पद गाते हैं जो सब जगह उपलब्ध हैं। इसलिए कहते हैं कि निर्गुण हमको पसंद नहीं है, हम सगुण ब्रह्म श्री कृष्ण का पद को गान करेंगे। दो हो गया है, तीसरे पर हम लोग चलते हैं आगे, मिटा दे पहले। अब जो है तीसरे में भगवान श्री कृष्ण के बचपन लीलाओं का वर्णन करते हैं सूरदास जी, और कहते हैं कि जो बचपन में किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण चलते थे उस पर हमको ध्यान देना है। कि किलकत कान घुटुरुवनियावत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत, कबहु निरखी हरि आपु छाह को, करिशो पकरन चाहत, अकिल कलक हंसत राजत द्वै दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमाइक राजती, करि करि पद प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी राजती, और बाल दशा सुख निरखी जशोदा, पुनि पुनि नंद बोलावती, अचरा तरिलय ढाकी, सूर के प्रभु को दूध पियावती। ध्यान से सुनिएगा, कह रहे हैं सूरदास जी कि किलकत माने किलकारी मारते हुए, कान माने कान्हा भगवान श्री कृष्ण, घुटुरुवनी आवती माने घुटुरन माने बुकैया बुकैया, घुटनों के बल, किलकते हुए कान्हा घुटनों के बल, आवती माने आ रहे हैं। फिर से देखिए, किलकत कान घुटुरुवनी आवत, किलकते हुए किलकारी मारते हुए कान्हा घुटनों के बल आ रहे हैं। कहाँ? का मणिमय कनक, मणिमय माने मणियों से युक्त, कनक माने सोना लगा हुआ है, मणि लगी हुई है,
ऐसे नंद कै आंगन, नंद के आंगन में जहाँ पर मणि और सोने लगे हुए हैं वहाँ पर हंसते हुए भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं, किलकारी मारते हुए। का कर क्या रहे हैं? बिंब पकड़िबे धावत, बिंब माने प्रतिबिंब, अपनी छाया को पकड़ने के लिए, बिंब पकड़िबे माने बिंब माने अपनी छाया को पकड़ने के लिए, धावत माने दौड़ने लगते हैं, चलते हैं। और इतना सुंदर आंगन है, मणि लगा हुआ है, सोना लगा हुआ है, तो उसमें अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है और उस प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण दौड़ने लगते हैं, किलकारी मार करके घुटनों के बल। कहते हैं फिर क्या हुआ? कबहू निरखी हरि आप छाह को, कभी, कबहू माने कभी, निरख माने देख करके, हरि माने भगवान श्री कृष्ण, आप माने अपनी, छाह माने अपनी परछाई को, कबहू निरखी कभी अपनी परछाई को देख करके हरि, करिसो पकड़न चाहत, करी माने होता है हाथ, हाथ सो माने हाथ से पकड़ना चाहते हैं क्या? अपनी परछाई को। और फिर जैसे पकड़ते हैं, नहीं पकड़ में आता है तो किलकी हंसत राजति दो दतियाँ, किलकारी मार करके जो हंसने लगते हैं तो दोनों दांत, दो दतियाँ माने दो दांत आ गए के जो है वो सुशोभित होने लगते। किलक की माने किलकारी मार करके, हंसत माने हंसते हैं, तो राजत माने सुशोभित होते हैं, दो दतियाँ, दोनों दांत जो है बड़े अच्छे लगते हैं। और पुण्य पुण्य तिहि अवगाहत, और बार बार उस प्रतिबिंब में अपने दांतों को, पुण्य पुण्य माने बार बार, तिहि माने तिनको, अवगाहत माने देखते हैं, उन दांतों को बार बार प्रतिबिंब में भगवान श्री कृष्ण देखते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि, कनक माने सोना, गोल्ड वाला, कनक भूमि पर, सोने के भूमि पर, कर माने हाथ, पग माने पैर की छाया, सोने की भूमि पर हाथ पैर की परछाई पड़ती है, तो कमल बैठ की राजत, लगता है जो है पृथ्वी, जो है पृथ्वी पर जैसे कमल रखा हो, ऐसे प्रभु जो है वो सुशोभित हो रहे हैं। लगता है पृथ्वी पर कमल बना हो, जैसे प्रभु के हाथ पैर वो लाल लाल हैं, पृथ्वी जो है वो सोना के समान बनी हुई है, तो लगता है सोने पर कमल रखा है और उस पर प्रभु बैठे हैं। तो करी कर प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, नहीं, यहाँ कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमायिक राजति, और करी कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, करी कर, करी कर माने प्रभु के, प्रतिपद पैर, हाथ हाथ पैर पैर, प्रतिमन वसुधा उस पृथ्वी पर पड़ते हैं, तो कमल बैठ की राजत, लगता है प्रभु कमल पर बैठे हों, पृथ्वी सोना के समान चमक रही है। प्रभु के हाथ जो हैं वो लाल लाल हैं, तो जैसे कमल फूल के नीचे वाला पृथ्वी हो गया, हाथ लाल हैं तो वो कमल के समान हैं, तो लगता है प्रभु कमल के ऊपर विराजमान हो। बाल दशा सुख निरखी यशोदा, बाल दशा माने इस प्रभु की, बाल दशा माने लीला, इस प्रभु के बाल लीला के सुख को निरखी माने देख करके, देख करके यशोदा पुण्य पुण्य नंद बोलावती, और जब यशोदा जी इस प्रभु के बाल लीला को देखती है तो बार बार नंद बाबा को बोलावत माने बुलाती हैं। फिर प्रभु को कहीं कोई देख ले तो नजर ना लग जाए, तो आचरा तर लय ढाकी यशोदा, अपने अचरा के नीचे यशोदा श्री कृष्ण को ढक करके,
और सूर्य के प्रभु कौन? श्री कृष्ण। सूर्य के प्रभु को दूध पिलावते, अचरा के नीचे रख करके, और सूर्य के प्रभु माने श्री कृष्ण को माँ कौन? यशोदा दूध पिलावती, दूध पिलाती हैं। अब आइए इसके बाद वाले पद को, पहले इसको मिटा दीजिएगा। चार पर आइए देखिए, ये जब श्री कृष्ण कुछ बड़े हुए हैं तो अपनी माँ से कहते हैं कि माँ अब जो है मैं गाय चराने लायक हो गया हूँ। तो इस पर देखिए, माँ मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, और तेरे कहे न रही हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर, नई कहू डर नहीं लागत। आज न सो नंद दुहाई, रैन रहोगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। ध्यान से देखिएगा, भगवान श्री कृष्ण यशोदा से कह रहे हैं, मैं, हे मैया, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, मैं अपनी सभी गायों को चराने जाऊँगा, मैं अपनी सब गाय चराऊँगा। देखो, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, मैं अपनी सभी गायों को चराने जाऊँगा। प्रात होत बल कै संग जई हूँ, बल माने बलराम, इनके बड़े भैया हैं। तो प्रात होत माने जैसे सुबह होगा, बलराम के संग जई हूँ। तेरे कहे न रही हूँ, तुम्हारे कहने पर मैं रुकूंगा नहीं। यशोदा से कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि मैं अपनी सब गाय चराने जाऊंगा, और जैसे सुबह होगा अपने बड़े भैया बलराम के साथ मैं जाऊंगा, और तुम्हारे कहने से मैं रुकूंगा नहीं। तेरे कहे न रही हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर, माने ग्वाल बाल और गैयों के भीतर माने बीच में, हमें ग्वालों से, बालों से और गैयों के बीच में रहने पर नहीं कहो डर नहीं लागत। तनिको डर हमको नहीं लग रहा है, थोड़ा भी डर हमको नहीं लगता है। नहीं को माने तनिक भर भी डर नहीं लागत, तनिको हमको डर नहीं लगता है। और अगर मैं सो गया तो कल जाने नहीं दोगी तो क्या करें? आज न सोऊं नंद दुहाई, नंद बाबा के कसम खाकर मैं कहता हूँ कि आज न सोऊं, आज मैं नहीं सोऊंगा। सो जाता हूँ, सब लोग गाय लेकर चले जाते हैं, मैं जा नहीं पाता हूँ। करें आज न सोऊं नंद दुहाई, रैन रहूंगो जागत। रैन माने होता है रात्रि या रात, तो रैन रहूंगो जागत, रात भर रहूंगो जागत, में रात भर आज जागते रहूँगा, आज मैं सोऊंगा नहीं। आज न सो नंद दुहाई, रैन रहूंगो जागत। और करें हम कैसे बैठे रहें? और ग्वाल सब गाय चरा हैं, और ग्वाल जितने और भी ग्वाल बाल हैं वो सब जाते हैं गाय चराने। मैं घर बैठो रही हूँ, मैं अपने घर कैसे बैठा रहूँ? ये नहीं हो सकता। सभी ग्वाल बाल गाय चराने जाते हैं, मैं अपने घर बैठा रहूँ, ये नहीं होगा। सूर श्याम, अब जो है सूर्य के श्याम को कौन कह रही? यशोदा कह रहे तुम सोई रहो, अब तुम सो जाओ।
प्रात जान मैं दई हूँ, सुबह मैं तुम्हें गाय चराने के लिए जाने दूंगी, अभी तुम सो जाओ। ये यशोदा कहती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मैं गाय चराने जाऊंगा, और यशोदा कहती हैं भैया तुम सो जाओ, मैं तुम्हें कल जो है सुबह गाय चराने जाने दूंगी। एक और हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे फिर दूसरे सत्र में, 5वां। अब फिर एक दिन तो चरा करके आए, और दूसरे दिन जो है वो परेशान हो गए। अब अपनी माता से आकर के कहते हैं मैया हों न चरई हों गाय। मैया हों माने मैं, न माने नहीं, चरई हों माने चराऊंगा गाय। मैया हों न चरई हों गाय, मैया मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। मैया हों माने मैं, न माने नहीं, चरई हों माने चराऊंगा गाय। मैया मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। कहा क्या दिक्कत हो गई, अभी तो एक ही दिन गए थे। कहा दिक्कत बता रहे हैं कि सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाय पिराए। सिगरे गाय, सिगरे ग्वाल माने सारे ग्वाल, घिरावत मोसो गाय को घेरने के लिए हम ही को भेज देते हैं। जैसे गाय कहीं दूर गई, कहा जाओ जो है हाँक के लाओ इधर करो, वही करें। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सारे ग्वाल जो हैं वो हम ही से गाय घेरवाते हैं। मेरो पाय पिराए, मेरो पाय पिराने लगता है, मेरो पाँव दर्द करने लगता है। जो न पत्याही पूछ बल दाऊही, अपनी सौह दिखावे। जो न पत्याही माने विश्वास, जो आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो पूछी बल दाऊ, बलदाऊ से पूछ लो, बड़े भैया से पूछ लो। अपनी सौह दिखावे, जो है लोग अपना जो है धौंस दिखाते हैं कि जाओ हाँक कर लाओ, तुम छोटे हो भी नहीं जाते हो। तो कहते हैं अगर तुमको हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो बलदाऊ से पूछ लो, बलराम से पूछ लो। यह सुनि माय यशोदा ग्वालिन, और जब यह सुना माता यशोदा ग्वालिन ने तो कहती है यह सुनि माय यशोदा ग्वालिन गारी देते रिसाएं। उन ग्वाल वालों को गाली देते हुए बड़ी तेज गुस्साती हैं, और कहती क्या हैं कि मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई। मैं पठवती, पठवत माने भेजना, मैं भेजती हूँ अपने लड़का को, अपने बच्चे को, आवे मन बहलाई। मैं भेजती हूँ कि जंगल में जाएगा, गाय चराएगा तो उसका मन जो है वो बहल जाएगा, इसलिए मैं भेजती हूँ। लेकिन ये ग्वाल बाल जो है सारा दिन हमारे बालक से जो है गाय को घुमाते रहते हैं, घेराते रहते हैं। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई। सूर श्याम जी कहते हैं कि मैया यशोदा कहती हैं कि मेरो अति बालक, अति माने छोटा, ये मेरे छोटे बालक को लोग मारते हैं और उससे रेंगाई माने दौड़ाते रहते हैं। रेंगना माने दौड़ना, चलाते रहते हैं। कहती हैं कि मेरे छोटे बालक को ये सारे ग्वाल वाल जो है मार पीट करके और गायों के बीच में दौड़ाते रहते हैं। मैं भेजती हूँ कि हमारे बालक का मनोरंजन हो जाए। आज हम लोग केवल 5 पद का अध्ययन करेंगे, और 5 के बाद में फिर हम लोग जो है अभी इसके बाद में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।